Good morning class. In the last video we are discussing about the cross product of two vectors in which I have defined the direction of the unit vector in A cross B with the help of right and thumb rule. So today once by revising that point we will continue. बेटा क्या बोला गया था इसके अंदर कि O पॉइंट पे आपको थंब रखना है, आपके जो भी वेक्टर पहले है उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स एक साथ करके रखनी है और जो बाद में जो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है लाइक A क्रॉस B, A के ऊपर फिंगर रखनी है, B की तरफ में आपको कर्व करते हुए आपका फिंगर्स को कर्ल करना है। तो जो भी आपका थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B. दिस विल बी द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ vector containing vectors A and B. This will be in a perpendicular plane. So, by right and thumb rule or Maxwell corkscrew rule, the direction of the resultant in the case is perpendicular and into the plane of the diagram. When we will take A cross B, when we will take B cross A, then it will be in the opposite direction, that is outward to the plane, and this is also the perpendicular. So, this will be outward to the plane, emerging out of the plane and perpendicular to the plane of diagram. So, बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो जो वाटर टैप होती है आपकी, उसकी क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है वो आपका ए क्रॉस बी का बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आपका जो टैप को जो रोटेट करना होता है वो ए और बी के प्लेन में है और जो आपके वाटर का लीकेज है वो आपका प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एन कैप है। ओके बेटा, now come to the next point, properties of cross product. As its name defines, it is a vector product. So vector product results is a vector. Vector product और cross product is not commutative. जैसे कि मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड होती है और डॉट प्रोडक्ट में भी होल्ड होती है, बट कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है दैट विल नॉट होल्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आती है। जब भी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट आती है देन हाउ कैन वी चेंज द ऑर्डर? सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव. वी विल से दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. नेक्स्ट आपका आता है बेटा आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0. हम आई कैप क्रॉस आई कैप को देखते हैं बेटा, ये आपका क्या है? ये आपका है किसी भी एक प्लेन में सेम डायरेक्शंस के अलोंग अगर हम देखें कि उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा तो उनकी बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं, पहला वेक्टर भी आपका आई कैप है, दूसरा वेक्टर भी आपका आई कैप है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, ये दोनों का लिए क्या लिखोगे इसको आप? आई कैप क्रॉस आई कैप आप क्या बोलोगे कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा। थीटा कितना है बेटा? दोनों ही आई कैप क्रॉस आई कैप है तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन है, दैट इज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एंगल विल बी 0. व्हेन एंगल विल बी 0 देन व्हाट यू कैन से sin 0 विल बी 0, सो द होल टर्म विल बिकम 0. सो आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी 0. सो व्हाट इज दिस? आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0. Similarly, k cap cross k cap is 0. When we will take a cross product with the same vector, then its cross product will become 0. Now, come to the next point. I cap cross j cap is equal to k cap. इसको प्रूव करते हैं बेटा। देखो, पिछली स्लाइड पे चलते हैं। ये है I cap, ये है j cap. तो I cap cross j cap दोनों का मैग्नीट्यूड 1 I cap है x डायरेक्शन में, j cap है y डायरेक्शन में। सो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, साइन 90 विल बी इक्वल टू 1, सो इट विल बी 1. मैग्नीट्यूड इनका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 1. सो क्या लिखा गया है? आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू में 1 और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो बचा हुआ है, मतलब ये जो प्लेन दिया हुआ है ये तो क्या है आई और जे में है, दैट इज की एक्स वाई प्लेन में है। सो एन कैप की डायरेक्शन आएगी, वो किस डायरेक्शन में आएगा? जो प्लेन इनके परपेंडिकुलर होगा। बच गया कौन सा प्लेन? के कैप, तो इसका वेक्टर क्या आ जाएगा? के कैप. सो दिस इज आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप.
अगर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इसका ऑपोजिट कर दे, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो अभी अभी हमने चेक किया था कि कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। सो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। सिमिलर वे में आप जे क्रॉस के को आई कैप देख सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके होमवर्क में है, इन दोनों चीजों को आपको प्रूव करके बताना है कैसे होगा। So this is about the fourth and fifth property. Now come to the property number 6. If A vector is equal to AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap and B vector is equal to BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap, it means A and B are the vectors in 3 dimension. So we will take A cross B. बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये डिटरमिनेंट जो आप सोल्व करोगे ये आपको बहुत जगह काम आएगा फिजिक्स में। ऐसे जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले फर्स्ट रो में आप लिखिए बेटा दो चीजें होती है, एक आपका होता है रो, एक आपका होता है कॉलम। तो जो वर्टिकल डायरेक्शंस होती है इनको बोलते हैं कॉलम, जो ओरिजोनटली जो लाइन होती है उनको बोलते हैं रोज। तो फर्स्ट रो में आप लिखिए क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब सेकेंड रो में आई कैप के नीचे जो फर्स्ट वेक्टर है, जो यहाँ पर आपने फर्स्ट वेक्टर लिखा है उसका एक्स कॉम्पोनेंट, जे कैप के नीचे फर्स्ट वेक्टर का ही वाई कॉम्पोनेंट और जे कैप के कैप के नीचे फर्स्ट वेक्टर का ही जेड कॉम्पोनेंट। सिमिलरली बी वेक्टर का भी लिखते हैं आप। जब आप इसको निकालेंगे, सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, जब हमें आई कैप का कॉम्पोनेंट निकालना है पहले, तो आपको क्या करना है, जो भी आप जिसका भी कॉम्पोनेंट निकाल रहे हो वो वाला जो फैक्टर है आई कैप का निकालना है, वो जिस भी रो और कॉलम में कंटेन हो रहा है उन रो और कॉलम को छोड़ दो, मतलब कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप छोड़ दो। उसके अलावा क्या बच गया, ए वाई, ए जेड, बी वाई और बी जेड। अब बेटा इसके लिए हमें देखो, अब हमें लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस के लिए पहले साइन ऐसे आएगा, फिर हम ऐसे बनाते हैं। तो पहले हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ए वाई से लेके बी जेड पे जाएंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, ए वाई इंटू बी जेड विद नेगेटिव। अब हम कौन सी लाइन बनाएंगे, ये वाली। जब हम एक क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे तो बनाते हैं ना, ऐसे फिर ऐसे। तो पहले ऐसे बनाया तो ए वाई इंटू बी जेड, फिर ऐसे बनाया तो ए जेड इंटू बी वाई। तो नेगेटिव विद ए जेड इंटू बी वाई, और ये कौन सा कॉम्पोनेंट हुआ आपका, आई कॉम्पोनेंट हुआ। बेटा जो फर्स्ट टर्म आती है ये पॉजिटिव आती है, जे कैप का कॉम्पोनेंट नेगेटिव, के कैप का अगेन पॉजिटिव, ये ऑल्टरनेट चलता है। अगर इससे आगे भी टर्म हमें 4 वेक्टर में भी दिया हुआ होता तो हम अगली टर्म को नेगेटिव लेते, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो जे कैप का जो कंपोनेंट है वो आपका हो गया नेगेटिव। अब आपको जे कैप का कंपोनेंट निकालना है, तो जे कैप इस रो कॉलम में और फर्स्ट रो में आ रहा है, मतलब कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आप रिमूव कर दोगे, बच गया क्या, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। वही आपको फिर से क्रॉस बनाना है, तो पहले आप मल्टीप्लाई किसको करोगे, ऐसे ही तो बनाओगे ना, तो ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ऑफ ए जेड इंटू बी एक्स, ये आ गया, ये आ गया जे कैप। अब के कैप है तो अगेन ये नेगेटिव था तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्या आ जाएगा बेटा, ए एक्स इंटू, अब क्या बच गया आपका, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट छोड़ दोगे तो क्या बच गया, ए एक्स बी वाई ए एक्स, बी एक्स ए वाई। तो आपका क्या बच गया बेटा, हमारा बच गया क्या, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ऑफ ए वाई इंटू बी एक्स इंटू के कैप। सो ए क्रॉस बी का ये आया कंपोनेंट, ये आया इसका आई कैप कंपोनेंट, ये आया जे कैप कंपोनेंट और ये आया के कैप कंपोनेंट। जो आई कैप के साथ में होता है उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। जो जे कैप के साथ में होता है उसको हम बोलते हैं वाई कंपोनेंट, और जो के कैप के साथ में होता है उसको हम बोलते हैं जेड कंपोनेंट। सो इफ वी विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस देन हाउ वी कैलकुलेट, हमने पहले भी देखा है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का हमने क्या देखा था, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये हमारा पूरा एक्स कंपोनेंट आएगा, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये वाई कंपोनेंट है तो ये वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ये जेड कंपोनेंट है तो ये जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द A cross B. So this is all about the cross product. Now we will discuss the next thing. बेटा जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मोशन इन अ प्लेन। अब ये हमने उसकी बेसिक चीजें, वेक्टर वाली चीजें तो देख ली। अब हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक इसमें आ जाता है फोर्थ चैप्टर में बी पार्ट में, वो आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। सो सबसे पहले उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस करते हैं बेटा। इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ,
कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, किसी भी प्लेन में जो भी पॉइंट आपका, जहां पर भी पार्टिकल सिचुएटेड है, उस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला देते हैं तो उसको मिलाने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, पोजीशन वेक्टर कहलाती है। सो द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ पार्टिकल पी लोकेटेड इन अ प्लेन with reference to the origin of an xy direction reference frame is given by r vector is equal to में xi cap plus yj cap, where x and y are the component of r along x and y axis। ये जो x और y है ये r के component है x और y के along। ये component हमने कैसे फाइंड आउट करने थे, मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट p to the x and y axis, then the perpendicular distances will be the components। अब हम देखते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बता दिया था जब हमने ट्रायंगल लो पढ़ा था उससे पहले, कि पहले पार्टिकल पी पे था फिर वो पार्टिकल पी डैश पे पहुंच जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप क्या बोलोगे, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर डैश माइनस आर। ये कहां से क्या होगा, पी से लेके पी डैश की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब डेल्टा आर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, अगर हम आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की टर्म में ले तो आर डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, क्योंकि आई कैप और जे कैप तो यूनिट वेक्टर है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो सेम बने रहेंगे, केवल उसके एक्स और वाई कंपोनेंट ही चेंज हो रहे हैं। सो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अब ये क्या बनेगा, एक्स एक्स कंपोनेंट को एक साथ लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप। तो एक्स डैश माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट दैट इज डेल्टा वाई। So delta r will be equal to delta x I cap plus delta y j cap. So beta this is about the position vector, sorry displacement vector, and the position vector was given r is equal to x I cap plus y j cap. So this is all about the position and displacement vector. Come to the next point, velocity vector. बेटा वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब हम एक बड़े इंटरवल की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी निकलती है वो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकलती है। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द कोरस्पोंडिंग टाइम इंटरवल। बेसिकली हम इसके एक टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो जब दोनों उस टाइम के बीच में जो भी आपके पार्टिकल की वेलोसिटी होगी दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभी अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर होता है और टाइम उस कोरस्पोंडिंग टाइम में चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। तो अभी अभी हमने डेल्टा आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। सो अब इसको जब सेपरेटली लिखोगे तो क्या बोलोगे, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा, अगेन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और ये लार्जर टर्म पे है तो ये कैसी आएगी, एवरेज आएगा। सो v का कंपोनेंट है x में और वो भी कौन सी v का, एवरेज का, इन i कैप प्लस vy एवरेज इन j कैप। द डायरेक्शन ऑफ v एवरेज इज सेम दैट ऑफ डेल्टा r। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बेटा ये तो थी एवरेज वेलोसिटी, अब आ जाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों क्या होती है आपकी, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करते हैं, किसी एक इंस्टेंट की बात करते हैं, लाइक मैं आपका एग्जांपल दूं, आप घर से निकले हो 7:50 पे और आपको 8:15 तक स्कूल में पहुंचना होता है, तो जो आपका डिस्टेंस आप बोलते हो कि मैम मैं अपनी स्कूटी से 40 की स्पीड से चल के आया हूँ, तो क्या आपकी हर जगह पे 40 थी, नहीं, वो तो आपकी एवरेज स्पीड थी ना। तो जो आपकी वेलोसिटी आई है 40, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। इफ आई विल से बेटा 8:05 पर आपकी स्पीड क्या थी, मतलब 8:05 पर आपकी वेलोसिटी क्या थी। तो अगर मैंने किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर दी है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल की, दैट वेलोसिटी इज नोन एज बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज अ टाइम इंटरवल अप्रोचेज जीरो। जब उसमें टाइम इंटरवल को जीरो पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करी है, तो उस केस में जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिटिंग वैल्यू लेने के बाद में जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिटिंग वैल्यू कैसे लेते हैं बेटा, जो भी आपका एवरेज वेलोसिटी था उसके ऊपर LIM लिमिट होता है और टाइम को जीरो को अप्रोच कराना है, दैट इज की डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो dr by dt।
जब लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो जो डेल्टा है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है। डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। सो दिस इज v इज इक्वल टू dr by dt। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।